हेलो गाइस, आई एम ज़ुहैब खान। वेलकम टू द टीम टॉक्स, अ टॉक शो फॉर योर सक्सेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीए से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि बीसीए क्या होता है, बीसीए में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, क्या आप लोगों को बीसीए करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और हम लोग ये भी जानेंगे कि बीसीए करने के बाद आपको क्या पैकेज मिल सकता है इंडस्ट्री में। तो गाइस, आगे बताते हैं आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स इंट्रो के बाद। बेसिकली बीसीए का मतलब होता है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। मतलब ये एक आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि आप +2 10+2 या कह सकते हो 12th के बाद आप इसको परस्यू कर सकते हो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, है ना। और बीसीए जो होता है ना, मतलब बीसीए जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक कोर्स है। जो भी लोग मतलब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा लोग इसको ऑप्ट करते हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना है, या अगर आपको हैकिंग या नेटवर्किंग इस सब में जाना है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह में जाना है, तो आप बीसीए कोर्स को चूज़ कर सकते हो। ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, बीसीए कोर्स जो बेसिकली आपका होता है वो 3 साल का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है ना। और ये आपका 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब 1 साल में आपको 2 सेमेस्टर्स देने पड़ेंगे। इस तरीके से 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर्स देने होंगे। 3 साल का ये कोर्स होता है बीसीए का। बात करें अगर बीसीए की, तो बीसीए जो है आपका मतलब इतना ज़्यादा अच्छा एक कोर्स है कि अगर आप बीसीए कोर्स को पूरा कर लेते हो तो आप बहुत ही मतलब ब्राइट एक निकलोगे कंप्यूटर फील्ड में। कंप्यूटर फील्ड में मतलब आपको हर जगह पे जहाँ पे भी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो रहा होगा, जहाँ पे भी कंप्यूटर की एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, जहाँ भी कंप्यूटर अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आप लोग बिल्कुल मतलब हीरो बने होगे। आपको कहीं पे भी कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होगा, वेबसाइट डिज़ाइन करनी होगी, या कोई भी एप्लीकेशन बनाना होगा, आप मतलब बना सकते हो उस बीसीए करने के बाद। तो अगर आप लोग कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो यार बीसीए कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बात करें कि बीसीए में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो कुछ चीज़ें हैं लाइक सॉफ्ट स्किल्स आपको बीसीए में सिखाई जाएगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि आपको अगर जॉब चाहिए बीसीए के बाद, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा एक वेटेज रहता है, एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स और इस तरीके की आपका जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बीसीए में सिखाई जाएंगी। और बीसीए में आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स भी सिखाई जाएगी, लाइक आपका मैट्रिसेस हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, और ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब चीज़ें। और इनफैक्ट आपका जो वेक्टर्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें आप लोगों को मैथमेटिक्स में जो भी बेसिक आपका क्लास 12 तक की होती थी, ये सब चीज़ें आप लोगों को बीसीए में सिखाई जाएगी। इनफैक्ट आपको बीसीए में लॉजिक बिल्डिंग भी सिखाई जाएगी। लॉजिक बिल्डिंग इन द सेंस मतलब किस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वर्क करेगा, किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल्स करोगे, क्या आप लॉजिक्स बनाओगे। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को सिखाई जाएंगी कि होता है ना कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार एक प्रॉब्लम मिली है, ये प्रोग्राम मिला है, तो इसको करना कैसे। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को कि कैसे लॉजिक बिल्ड करना है आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाएंगी। इनफैक्ट कोर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ जो भी नई नई आ रही हैं या जो भी आएंगी, वो सब आप लोगों को बीसीए के कोर्स में सिखाई जाएंगी। लाइक नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रो टेक्नोलॉजी हो गई, आईओटीज़ हो गया। और बीसीए में आप लोगों को जो है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपनी स्किल्स तो मतलब खुद से भी बढ़ा सकते हो। बट बीसीए कोर्स के अंदर आप लोगों को जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, लाइक आपको जावा, पाइथन, सी++, पीएचपी, ये सब चीज़ें आप लोगों को बीसीए कोर्स के अंदर सिखाई जाती हैं। और कई जगह बीसीए कोर्सेज़ में आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क्स भी मिलते हैं, लाइक जितने भी जैसे कंपनीज़ हो गई, या आपका कॉलेज भी जो है वो प्रोजेक्ट वर्क्स कराता है आप लोग से। जैसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह वो डिज़ाइन करवाते हैं आपके कॉलेज वाले, या वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करवाते हैं। इनफैक्ट आप लोग जो है प्रोजेक्ट वर्क के लिए इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो। बात करें बीसीए के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो बेसिकली बीसीए का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है ना, उसको बेस्ट एम्प्लॉयज़ देना। ये बीसीए का एक मेन, एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड ह्यूमंस, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन बनाना आपको, ताकि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाओ और वहाँ पे कल्याण करो। ठीक है, तो ये बीसीए का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद बात करें तो बीसीए जो है वो आपको ये मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों को इतना स्किल्ड वो बना देता है कि बीसीए करने के बाद आप कितना भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो वो आप बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो उसको। और जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह ज़रूरत होते हैं, चाहे वो तुम्हारा आपका प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में, वो सब चीज़ें आप लोगों को बीसीए के कोर्स में सिखाई जाएंगी। और आप बीसीए करने के बाद बिल्कुल मतलब प्रोफेशनली आप कोई भी एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो।
कई बार ये दिक्कत आती है कि बीसीए और बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या बीई में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीएसआईटी क्या होता है और बीसीए क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स आप लोगों के दूर कर दूँ। बेसिकली बीसीए जो है वो आपका 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल की डिग्री होती है, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशंस वगैरह सिखाया जाता है कि कौन सी, जैसे पाइथन है तो पाइथन कैसे प्रोग्राम उसको लिखते हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स उसमें लिख सकते हैं, किस तरीके की चीज़ें हम लोग उससे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर हम लोग उससे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को बीसीए के अंदर सिखाई जाएंगी। वहीं बात करें अगर बीटेक की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो वहाँ पे बीटेक जो आपका होता है वो आपका 4 साल का कोर्स होता है और बीटेक के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सिखाई जाएगी। अगर मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ें, बीसीए और बीटेक की ये जो कन्फ्यूजन है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से दूर करूँ। लाइक आप लोग सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो स्मार्टफोन जो आपका बना है उसमें क्या चीज़ें हैं, हार्डवेयर है, कंपोनेंट्स वगैरह, और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब चीज़ें जो बनी है ना, ये आपके एक इंजीनियर ने बनाई होगी, मतलब एक इंजीनियर नहीं, कई सारे इंजीनियर्स ने मिलकर ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। लेकिन जो बीसीए प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस जो इनके अंदर काम करती हैं, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक हो गया, आपका स्नैपचैट, ये सब एप्लीकेशंस जो बनी हुई हैं ये बीसीए प्रोफेशनल्स बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बनाते हैं और उसके ऊपर चलने वाली जो गाड़ी है वो बीसीए के स्टूडेंट्स बनाते हैं। बात करें अगर फ़ीस इसकी, तो बीसीए के जो कोर्स की फ़ीस है वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन सिखाया जाता है कि कंप्यूटर्स को, प्रोग्रामिंग को कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सब चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाती है। बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फ़ीस हाई होती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको पूरी साइंस सिखाई जा रही है, कंप्यूटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, पूरी A to Z, ठीक है। अगर बात करें बीसीए में कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो बीसीए में सिर्फ वही स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास क्लास 10 12th में या तो मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस थी, मतलब कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस थी, सिर्फ वही स्टूडेंट्स बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की या बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो उसमें जो है आपका सिर्फ साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो लोग एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास क्लास 12th में साइंस थी, वो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। तो सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो बीसीए को ऑप्ट कर सकते हैं, सॉरी, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बीसीए की अगर बात करें तो बीसीए में सिर्फ अगर आपके पास मैथमेटिक्स है या आपके पास कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर एप्लीकेशंस है क्लास 12th में, जो कि साइंस में भी होती है और कॉमर्स में भी। तो मतलब अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप दोनों बैकग्राउंड से आप बीसीए में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, देन आपको जो है क्लास 12th में साइंस ही लेनी पड़ेगी, और जो भी साइंस स्टूडेंट है सिर्फ वही बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जा सकते हैं जिनके पास पीसीएम ग्रुप था। आगे अगर बात करें सिलेबस की, तो जो बीसीए का जो सिलेबस होता है उसमें आपको सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस वगैरह सिखाई जाती हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी वगैरह सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप लोग जो है सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करेंगे, या किस तरीके कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको यूज़ करनी है किस तरीके का सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, और किस तरीके से आप लोग उसको मैनेज करेंगे। ये सब चीज़ आप लोगों को बीसीए में सिखाई जाती हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात अगर करें तो ये आपका मैनेजमेंट एक्सपेक्ट में काम नहीं करता। मतलब बीसीए में आप कंप्यूटर साइंस का ये जो, मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, प्रोग्रामिंग वगैरह, साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैनेजमेंट का भी जो एक ओवरव्यू कहते हो ना, वो भी आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि बीसीए के बाद बच्चे जो हैं वो एमबीए चूज़ करते हैं, इसलिए बीसीए में आपको यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोर कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटर लाइक कंपाइलर्स को डिज़ाइन करना, कंप्यूटर्स को समझना, साइंस समझना कंप्यूटर्स के पीछे, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सीखनी होगी। बात करें जॉब स्कोप की, तो बीसीए करने के बाद आपका जो जॉब स्कोप है वो आईटी में हो सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप जा सकते हो बीसीए करने के बाद, और मैनेजमेंट सेक्टर में जा सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो जनरली जो लोग हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, वो आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो करियर ऑप्शंस की अगर बात करें तो अ लार्ज नंबर ऑफ आईटी कंपनीज आर डाइवर्टिंग
देयर चॉइस फ्रॉम BE ग्रेजुएट्स टू BCA ग्रेजुएट्स। मतलब जो कंपनीज़ हैं वो भी क्या चाह रही हैं कि यार इंजीनियर्स चूज़ करने के बजाय हम लोग BCA ग्रेजुएट्स को लें अपनी कंपनीज़ में, क्योंकि इन लोगों को मतलब BCA ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनको एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। और कंपनीज़ को साइंस से कोई मतलब नहीं है, उनको ये नहीं मतलब है कि क्या चीज़ कैसे चल रही है, उनको बस ये मतलब होता है कि बस चलनी चाहिए चीज़। तो उनको एप्लीकेशन से मतलब है, उनको साइंस से मतलब नहीं है कि कैसे जो कोई चीज़ काम करे। तो कंप्यूटर कैसे काम चलता है, कैसे ऑन होता है, उनको इससे एक भी मतलब नहीं है। उनको बस ये दिखना चाहिए कि उनका प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है, उनका ऐप जो है वो चल रहा है, बस इसी चीज़ से उनको मतलब होता है। तो इसीलिए कंपनी जो है वो BCA प्रोफेशनल्स को रखती हैं, चूज़ करती हैं अपने हायरिंग वगैरह में, है ना। क्योंकि BCA ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो मतलब ज़्यादा कैपेबल होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। और क्योंकि BCA ग्रेजुएट्स को मैनेजमेंट वगैरह भी पढ़ाया जाता है, तो वो अपनी चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बात करें अगर BCA करने के बाद आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो अगर आप एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करना चाहते हो तो कुछ स्किल्स डेवलप करने के बाद आप लोग अपनी BCA की प्रोफाइल में सिस्टम इंजीनियर भी डाल सकते हो। लाइक अगर आप सिस्टम इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये BCA करने के बाद आप बन सकते हो। सिस्टम इंजीनियर क्या होता है? सिस्टम इंजीनियर वो होता है जो कि क्या नाम है, कुछ चीज़ें लाइक सिस्टम्स वगैरह को बनाता है, उसके सर्किट्स को बनाता है, सॉफ्टवेयर्स को बनाता है ना। और PCs को डेवलप कर सकता है या बिल्ड कर सकता है, वो आपका सिस्टम इंजीनियर कहलाता है। और BCA करने के बाद आप एक प्रोग्रामर भी बन सकते हो। सिंपली एक प्रोग्रामर अगर आप बनना चाहते हो जो कि कई सारी एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करे, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करे, तो वो आप BCA करने के बाद वो भी बन सकते हो। BCA करने के बाद आप लोग वेब डिज़ाइनर भी बन सकते हो या वेब डेवलपर भी बन सकते हो, जिसमें आप लोग कई सारी कंपनीज़ के लिए वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ वगैरह के लिए। और BCA करने के बाद आप लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? जो कि आपका बैंक, कॉलेजेस वगैरह में आपका सिस्टम्स को वहाँ पे संभालता है। लाइक अगर आपने देखा होगा आपके स्कूल कॉलेजेस में, या अगर कहीं पे आप बैंक में जाओ तो वहाँ पे जो भी कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते हैं स्टाफ वाले जो लोग होते हैं ना, वो जो भी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं उस सब का एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि BCA प्रोफेशनल होता है। BCA करने के बाद आप लोग गाइस सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में भी जा सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को ये जो माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, अमेज़ॉन हो गई, इन जैसी कंपनीज़ में जाने का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ तो BCA करने के बाद आप लोग आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हो। आर्मी में भी BCA की या कह सकते हो जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है उसकी बहुत डिमांड होती है APF वगैरह में। तो नेपाल पुलिस जो है वो भी BCA ग्रेजुएट्स को चूज़ करती है अपने क्या नाम है, जो भी उनकी सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उस सब में, है ना। BCA करने के बाद आप लोग को गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकते हैं, लाइक IT ऑफिसर वगैरह आप लोग बन सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर्स में। और अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को अपने एनहांस कर लेते हो BCA में, तो आप लोग BCA करने के बाद एक एथिकल हैकर भी बन सकते हो और कंप्यूटर्स वगैरह में वीकनेसेस या वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हो और उनको मतलब इन्फॉर्म कर सकते हो, या बग बाउंटी से भी आप लोग अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और भी कुछ करियर ऑप्शंस होते हैं BCA के बाद, लाइक आप लोग BCA के बाद बैंक जॉब्स ले सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। BCA करने के बाद आप लोग टीचिंग मतलब आप लोग जो भी आपने सीखा है वो आप पढ़ा सकते हो, लाइक प्रोग्रामिंग वगैरह हो गई, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह के डेवलपर आप बन सकते हो BCA करने के बाद, एंड्रॉयड हो गया चाहे iOS हो गया। और BCA करने के बाद आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हो, मल्टीमीडिया डेवलपर भी बन सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स भी आप यहाँ पे अगर BCA में ग्रैब कर लेते हो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो कई चीज़ों में। और आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब खुद का कोई भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो। लाइक अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आप स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग बेसिकली आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ गया, है ना। और BCA करने के बाद आप लोग जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे स्कोप मिल जाएंगे, जो कि आपको इतने स्कोप जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद शायद ना मिले। अगर हम लोग बात करें पे स्केल की या सैलरी की, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो करीब $80,000 जो है वो अर्न कर लेता है। बट अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर की जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो वो करीब 86,000 या $85,000 जो है वो अर्न कर लेता है। अगर एक नेटवर्क इंजीनियर की बात करें तो वो करीब $66,000 जो है वो अर्न कर लेता है। या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप BCA करने के बाद बनते हो तो आप करीब करीब $60,000 जो है वो अर्न कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्ट बनते हो तो भी आप लोग जो है आराम से 76,000 तक डॉलर तक अर्न कर सकते हो। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट किसी कंपनी में काम करो और आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजर के
पोस्ट पे हो तो आप लोग यहाँ पे आराम से 80 to 85,000 जो है वो अर्न कर सकते हो। और भी बहुत सारे जॉब टाइटल्स हैं जिनको आप BCA करने के बाद ऑप्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हो। तो गाइज़ ये कुछ डिटेल्स थी BCA से रिलेटेड। आगे और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीम टॉक्स, अ टॉक शो फॉर योर सक्सेस।